हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं और हमें पता है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम उससे एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं और उसके लिए वी विल यूज डायमेंशनल एनालिसिस। We will take up a few examples in order to understand this. The example says the centripetal force, it depends upon mass, velocity and radius. Establish a relation for centripetal force. हमें दे रखा है कि सेंट्रिपिटल फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो है मास, दूसरा है वेलोसिटी और तीसरा है रेडियस। हमें एक रिलेशन निकालना है सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए। इसके लिए हम लिखेंगे कि जो हमारी फोर्स होती है विल ऑलवेज स्टार्ट विद द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। लेकिन हमें इसकी पावर नहीं पता है किस पावर पे डिपेंड कर रही है, मास की किस पावर पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी की किस पावर पे डिपेंड कर रही है और रेडियस की किस पावर पे डिपेंड कर रही है। लेट अस अज्यूम दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एथ पावर ऑफ मास, bth पावर ऑफ वेलोसिटी एंड cth पावर ऑफ रेडियस, इनकी पावर्स हैं। और अगर हमें ए बी सी की वैल्यूज पता हो तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा आसानी से। बट यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आई नीड अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लेट इट बी के। सो आई कैन राइट f इज इक्वल टू के m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। अब हमारा मेन पर्पस क्या है, इन ए बी सी की वैल्यूज निकालना, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट यूजिंग डायमेंशंस। सी, डायमेंशंस ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ के, एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी। नाउ के इज अ कांस्टेंट, सो आई कैन रिमूव इट फ्रॉम दिस स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें मिलता है f की डायमेंशंस इज इक्वल टू m की डायमेंशंस टू द पावर a, v की डायमेंशंस टू द पावर b एंड द डायमेंशंस ऑफ r टू द पावर c। नाउ मास की डायमेंशंस को मैं कैपिटल M से डिनोट करती हूँ, सो आई विल राइट m टू द पावर a। वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं l t माइनस 1, सो टू द पावर b, और r इज द रेडियस जिसकी डायमेंशंस होती है लेंथ टू द पावर c। दिस इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इट्स इक्वल टू एम एल टी टू द पावर माइनस 2, मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट साइड पे हम टर्म्स को सेग्रीगेट करेंगे, जैसे मास है, मास के साथ खाली एक ही मास की टर्म है, उसकी पावर है ए। एम एल टी, एल क्या है यहाँ पर, एल देखो यहाँ पर एक तो एल टू द पावर बी है और यहाँ पर एल टू द पावर सी है, तो मैं लिख सकती हूँ एल टू द पावर बी प्लस सी। इन दोनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया है, और t टू द पावर माइनस 1 टू द पावर b, it will be equal to t to the power minus b. This is equal to, from left hand side पे अगर हम देखें इन डायमेंशंस को, this is equal to m l t to the power minus 2। अब इनकी पार्ट्स को कंपेयर करें, अगर m की पावर को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे a है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1। सिमिलरली एल की पावर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, b प्लस सी की पावर कितनी है, 1। सो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 1। एंड अगर हम माइनस b की वैल्यू देखें, माइनस b, t की पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे t की पावर, सो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 2। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू 2 रख देते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो मुझे a b c तीनों की वैल्यूज मिल गई हैं, इसका मतलब मेरा f इज इक्वल टू k टाइम्स m टू द पावर a मीन्स 1, v टू द पावर b मीन्स 2 एंड c टू द पावर it's r टू द पावर c, r टू द पावर c यहाँ पर क्या है, माइनस 1। So I can write it as k times m v square upon r. This is the value of f. This is the
फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर के इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, एंड दिस वी ऑलरेडी नो दिस एक्सप्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने प्योरली डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव किया है। So this is how we establish relations. Let's take up few more exemplar problems. Question number 2 says the viscous force depends upon coefficient of viscosity, radius, speed. इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है, रेडियस एंड स्पीड और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। फाइंड द रिलेशन फॉर विस्कस फोर्स। तो एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये काफी नई टर्म है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बारे में हम 11th में ही पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है that the dimensions of coefficient of viscosity are ml inverse t inverse. Coefficient of viscosity बेसिकली लिक्विड टू लिक्विड पे डिपेंड करता है कि वो कितना विस्कस है, कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द मोशन। नाउ हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू किस किस पे बता रखा है यहाँ पे, ईटा। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी पावर ए पे, देन द रेडियस की पावर बी पे, और स्पीड की पावर सी पे। ये हमारा मोस्ट जनरल फोर्स का फॉर्मूला है। इसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे और इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी एंड वी टू द पावर सी। अगर हमें ए, बी और सी की वैल्यूज पता चल जाएंगी तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, वी हैव एस्टेब्लिश द रिलेशन। तो इसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे। कैसे, दोनों तरफ की डायमेंशंस देखेंगे। डायमेंशंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ के, ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी एंड वी टू द पावर सी। हियर के इज अ कांस्टेंट, सो आई कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर। सी, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस हों, लेकिन अगर वो डायमेंशनलेस नहीं होते, इफ दे हैड बीन हैविंग एनी डायमेंशंस, तो उस केस में हमें वो रिलेशन दिया होता कि वो इस कांस्टेंट पे भी इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमें रिलेशन नहीं दिया है, सो वी कैन अज्यूम दैट के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट और उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायमेंशन सेपरेट कर ली है। ईटा की डायमेंशन है एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू द पावर ए, आर की डायमेंशंस लेंथ से है तो आर टू द पावर बी, एंड वेलोसिटी की डायमेंशंस एल टी इनवर्स होती है टू द पावर सी। अब इसमें एम एल टी अलग अलग करेंगे, तो एम की क्या निकल के आएगी, खाली पावर ए निकल के आएगी। एल की पावर यहाँ से -1 इंटू ए इज माइनस ए, देन प्लस बी, यहाँ से देखेंगे तो प्लस बी भी निकल के आएगा, और यहाँ से एल टू दी पावर सी भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस सी भी करेंगे। और टाइम के देखेंगे तो टाइम में खाली आएगा हमारा -1 इंटू ए, यानी कि माइनस ए, प्लस -1 इंटू सी, यानी कि माइनस सी। यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में फोर्स की डायमेंशंस लिख ली हैं। सो लेट्स इक्वेट पार्स। पार अगर हम इक्वेट करते हैं, एम की पार इक्वेट करी तो यहाँ पर एम की पार 1 है और यहाँ पर ए है, सो ए इज इक्वल टू 1, फर्स्ट रिलेशन। देन यहाँ पर टी का देखें तो यहाँ पर -2 है, और राइट साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, -a - c, सो -2 इज इक्वल टू -a - c, और आई कैन राइट a प्लस c इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आएगी, डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 1। तो a और c की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम कंपेयर करते हैं l का कोफिशिएंट। l का कोफिशिएंट क्या है, लेफ्ट साइड पे l की जो पावर है दैट इज इक्वल टू 1, और राइट साइड पे इट्स इक्वल टू -a प्लस b प्लस c। अगर हम a और c की वैल्यू पुट कर दें, सो -1 प्लस b एंड c की वैल्यू है +1, सो दिस गेट्स कैंसल्ड। सिंपली हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो a b c तीनों की वैल्यूज क्या है 1 ईच। So I can write force is equal to K times eta RV, and the value of this constant K is equal to 6 pi.
This is how we have established the relation between coefficient of viscosity, radius and velocity and the force. Question number 3 says the time period of a simple pendulum depends upon mass, length and acceleration due to gravity. Find the relation for the time period. एक सिंपल पेंडुलम है जो टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, उसका एक पर्टिकुलर बॉब लटका हुआ उसके नीचे जिसका मास है, और उस एक पेंडुलम की लेंथ है. दिस इज, लेट अस सपोज ये पेंडुलम हैंगिंग है, इसकी एक लेंथ है और इसका एक मास है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट. हमें बताना है इस पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इन तीनों क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करेगा. फर्स्ट स्टेप यही होगा हमारा, यहाँ पर के नहीं होगा ये, और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाना चाहते हैं विल हैव टू राइट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इट्स इक्वल टू k times m to the power a, l to the power b and g to the power c, where a, b, c and are constants. ये पावर्स हैं इसकी, इनकी. तो लेफ्ट साइड की डायमेंशंस राइट साइड की डायमेंशंस की इक्वल होनी चाहिए. मैंने यहाँ पे सबकी डायमेंशंस लिख दिए. टाइम की डायमेंशन, टाइम पीरियड की डायमेंशन टाइम होगी, और मास की डायमेंशन m होगी, लेंथ की डायमेंशन l होगी, और g के डायमेंशंस विच इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती हैं l t to the power -2. Here it's with c. इनको हम ओपन करेंगे, टर्म्स को सेपरेट करेंगे. आई विल गेट दिस. ध्यान रखना मैं हर स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगा रही हूँ, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट्स को मुझे लगाना है इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दे आर डायमेंशंस. तो अगर हम लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा. ए की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि एम तो यहाँ पे है ही नहीं. बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज यहाँ पे एल नहीं है. और -2c की वैल्यू होगी 1. तो इससे मुझे c की वैल्यू मिलती है -12, और अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पर रखती हूँ तो b की वैल्यू मुझे मिलती है +12, और a की वैल्यू मेरी 0 है. सो आई विल गेट दिस. यहाँ पर m to the power 0 है, उसको मैंने हटा दिया, सिंस m to the power 0 विल बी 1. दिस विल बी इक्वल टू k टाइम्स √of l/g, एंड द वैल्यू ऑफ दिस k इज 2π. इट्स अ कांस्टेंट. तो इसका मतलब मुझे जो रिलेशन मिलेगा टाइम पीरियड का, दैट विल बी इक्वल टू 2π √of l/g. दिस इज द टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम. Question number 4 says velocity of sound depends upon pressure and density. Establish a relation between them. This will be my first step. Velocity is proportional to pressure to the power a and density to the power b. I'll remove the proportionality. और अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस इक्वल रखती हूँ देन आई विल गेट दिस. वेलोसिटी की डायमेंशंस विल बी इक्वल टू प्रेशर की डायमेंशंस टू द पावर a एंड डेंसिटी टू द इनटू डेंसिटी की डायमेंशंस टू द पावर b. और प्रेशर की डायमेंशंस मैं प्रीवियस वीडियोस में डिराइव करा चुकी हूँ. इट्स इक्वल टू ml इनवर्स t टू द पावर -2, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास की डायमेंशंस होती है m और वॉल्यूम की डायमेंशंस होती है l3. So I'll get the dimensions of rho will be equal to m l to the power -3. So I will get this. और velocity की dimensions होती है हमारी l t to the power -1. Now मैंने यहाँ पे terms को separate कर लिया है. लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड में हमारी velocity की dimensions रहेगी, राइट साइड में मैंने m को, l को और t को अलग कर लिया है along with their parts. अगर मैं equate करती हूँ इनकी parts को तो मुझे ये 3 इक्वेशंस मिलती हैं. a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर m की है ही नहीं कोई टर्म. -a -3b विल बी इक्वल टू +1 एंड -2a विल बी इक्वल टू -1. तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि a की वैल्यू होगी 1/2, एंड इफ आई पुट इट ओवर हेयर तो यहाँ पर मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी. b विल बी इक्वल टू -1/2. तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई, और एंड यू कैन सी दैट अगर हम इसको इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है. So the final expression for the velocity of sound will be equal to k times p by rho, where k is the constant, p is the pressure and rho is the density. Now you must have understood कि हम dimensional analysis का use करके कैसे relations establish कर सकते हैं. That's all for now. Have a good day.